हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ एक रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप रेस्टोरेंट के सारे बिलिंग के काम कर सकते हैं और जो भी रिपोर्ट्स होते हैं जैसे सेल्स रिपोर्ट है, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज सेल, जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो सब हम देख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हमारे पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, और एक प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर, जो इस तरह का है। आपके पास कोई दूसरा प्रिंटर है तो भी आप बिलिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रिंटर हो, लेकिन जनरली जो आप देखते हैं रेस्टोरेंट में जो रिसिप्ट दिया जाता है बिलिंग का, वो इसी प्रिंटर से, इसी टाइप के प्रिंटर से जो बिलिंग किया जाता है वो 3 इंच का थर्मल प्रिंटर होता है। तो इस तरह का एक प्रिंटर आपको लेना होगा और एक कंप्यूटर या लैपटॉप लेना होगा, और ये फिर आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके से आप बिलिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया हूँ, आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर ओपन है, ये बिलिंग का सेक्शन हमने ओपन किया है, इसी सेक्शन में हम आके बिलिंग करते हैं, जो भी बिलिंग वाले काम है। तो देखिए, 2 तरह से मैं आपको जल्दी बताता हूँ। 2 तरीके से बिलिंग करते हैं। पहला तो आप KOT जनरेट करते हैं, किचन में देते हैं आइटम को, किचन में KOT देते हैं, फिर वो आइटम प्रिपेयर होने के बाद आपने कस्टमर को वहाँ पहुँचाते हैं। फिर और कुछ भी नया KOT जनरेट कर सकते हैं, उसी कस्टमर के लिए कुछ नया चीज़ खाने के लिए बोलता है। तो इस तरीके से जब वो पूरा सब कुछ फिनिश हो जाता है तो उसे फाइनल बिल दिया जाता है। ये इस तरीके से होता है किचन ऑर्डर टिकट KOT जो होता है। एक दूसरा होता है जो कि कस्टमर जब जाने के टाइम पे ही बिल मांगता है, लास्ट में उसमें कोई KOT वगैरह नहीं होता है, बस बिल चाहिए होता है। तो वो जाके बोलता है कि हमें बिलिंग कराना है, तो उस टाइम पे वो सारा आइटम का वो बिलिंग करके दे देते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले फास्ट बिलिंग, जिसमें बिना KOT के हम बिलिंग करते हैं। तो जैसे कि हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन है, तो इसमें सारे देखिए, इसमें 4 ही आइटम डेमो के लिए मैंने रखा है इस तरह से। आइसक्रीम कोन्स का आपके पास सेक्शन है, आइसक्रीम फ्लेवर मीडियम है, आइसक्रीम फ्लेवर करके इस तरीके से इसका मॉकटेल्स, शेक्स, स्नैक्स वगैरह सब इसमें है। हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो उसका सारा आइटम इसमें दिखेगा। शेक्स में क्या आपके पास है, शेक्स में ब्लैक करेंट 300 ml का है, बनाना 300 ml, इसी तरीके से बहुत सारे शेक्स भी हैं। अब मुझे बिलिंग करना है, किसी ने कहा कि मुझे बनाना 300 ml चाहिए, आपने इस पर क्लिक किया। उसके बाद फिर किसी ने कहा उससे आइस क्रंची कोन के लिए भी ऑर्डर किया। तो ये 2 चीज़ का आपने बिलिंग करना है, कुछ नहीं, बस आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक किया आपने तो ये आपका प्रिंट होके तुरंत निकल जाएगा। इतना ही होने के बाद आपका काम हो जाएगा, बिलिंग तुरंत आपका हो जाएगा। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बिल का लुक कैसा दिखता है आपको। तो उसके लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए मात्र। ये बिल आप दिखेगा आपको, इसको मैंने ओपन किया है, इसमें ओपन हो रहा है ये बिल जी। देखिए, तो हमने बनाना 300 ml और क्रंची कोन था, यही हमने ऑर्डर, इसका वो बिल बनाया था। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से बिल निकल के दिखेगा। तो ये रहा मेरा फास्ट बिलिंग का। फास्ट बिलिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप आइटम का नाम डालेंगे और आपको इस तरह से दिखाते हैं, जो भी आइटम रहेगा उसका कुछ भी वर्ड आप डालते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास BA डाले तो बनाना का आप नाम से है, बनाना से भी आप उसे बिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी बिलिंग कर सकते हैं, टच स्क्रीन में टच करके बिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से है, यहाँ पे सीधे क्लिक करेंगे, प्रिंट होकर निकल जाएगा आपका। लेकिन अगर ऐसा भी केस होता है कि आपको KOT देना है, कोई अगर ऑर्डर आता है तो उसको पहले किचन में जाके उसका KOT जनरेट करना होता है, वो KOT के थ्रू प्रिपेयर होता है आइटम, फिर वो जाके कस्टमर को सर्व किया जाता है। तो ऐसे केस में हमारे पास देखिए ये सब आइकन्स दिख रहे हैं। तो देखिए, ये हमने कई ऑर्डर्स का एंट्री वगैरह किया हुआ है। तो इस टेबल में हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए कई ऑर्डर्स, जो टेबल नंबर 1 पे ऑर्डर्स चल रहा है, 3 पे ऑर्डर चल रहा है, जैसे इस कलर में आएंगे, फेडेड में है, और ये सब बिल्कुल सही क्लियर दिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेबल खाली है और ये सब टेबल
ऑक्यूपाइड है, मतलब कोई इस पे ऑर्डर चल रहा है। अब मुझे कोई आके टेबल नंबर 6 पे ऑर्डर, खाली टेबल है, किसी टेबल पे आकर के उसने टेबल नंबर 6 पे ऑर्डर कर दिया कि मुझे कुछ चाहिए, उसने ये ऑर्डर कर दिया। टेबल नंबर 6 पे आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ टेबल नंबर 6 दिखने लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करके आप इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेटर का नाम भी आप डाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आप सीधे बस इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो क्यूटी प्रिंट हो जाएगा। बस मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इसी नाम से एक ये करके था, तो ये तुरंत प्रिंट होके निकल जाएगा हमारा 280 रुपये का जो भी आइटम है। ये इसका क्यूटी तुरंत निकल जाएगा। ये किचन में जाएगा, किचन में ये सब बनाना, बटर स्कॉच, मैंगो जो भी है सिग्नल स्कूप करके वो आपका निकल जाएगा। इसका क्यूटी निकल जाएगा और आप किचन में प्रिपेयर होगा। किचन में प्रिपेयर होगा फिर वो कस्टमर के पास जाएगा और इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। अगर वो कुछ नया ऑर्डर करता है तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई मान लीजिए कस्टमर आता है, वो फिर से उसी क्लाइंट, अब यहाँ पे सारे जितने ऑर्डर चल रहे हैं मुझे यहाँ दिखेंगे, इनका टेबल का नाम है। जैसे एक ही टेबल पे कई बार ऑर्डर हुआ है तो वो टेबल नंबर 8 यहाँ देखिए दिख रहा है। फिर टेबल नंबर 8 पे दूसरा कोई ऑर्डर किया होगा, एक इस नंबर का 36 37 दिख रहा है, ये क्यूटी नंबर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि 36 नंबर का क्यूटी है, टेबल नंबर 8 पे ऑर्डर किया गया, फिर दोबारा फिर कुछ ऑर्डर किया गया। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो क्या क्या ऑर्डर अलग अलग किया गया है ये सब दिखेगा। और टोटल हमें जो बिलिंग लेना है इससे लेना है। तो मान लीजिए कि यही टेबल नंबर 8 का क्यूटी जनरेट इसने कराया था, अब ये बिलिंग करना चाहता है, कहता है कि सब कुछ मेरा हो गया है फिनिश, मुझे बिलिंग कराना है। तो आप सीधे आप यहाँ मान लीजिए, फिर से मैं बंद करके दिखाता हूँ। आप बस यहाँ पे देखिए एक सिंबल बना हुआ है जो रनिंग है, मतलब रनिंग का मतलब कि जो ऑर्डर चल रहे हैं उसका तो बिलिंग कर सकते हैं या फिर उसमें कोई नया क्यूटी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बिलिंग करना चाहते हैं तो आपने टेबल नंबर 20 पे क्लिक कर दिया तो टेबल नंबर 20 का 120 अमाउंट यहाँ शो करने लगेगा। टेबल नंबर 13 पे क्लिक किया, इसका 60 रुपीज़ अमाउंट शो करने लगेगा। अब मान लीजिए हमें टेबल नंबर 8 से बिलिंग लेना है उससे, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। बस यहाँ जा करके सारा अमाउंट यहाँ पे आ गया, हमें बस ले लेना है। अब ये क्यूटी के थ्रू इसका बिल निकल गया। मैं इस पर सेव कर लेता हूँ। ये मैं बिल फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से बिल निकल जाएगा। ये सारे आइटम्स थे। 430 का देखिए अमाउंट था, तो 430 का अमाउंट का ये बिल टेबल नंबर 8 से निकल गया। चूँकि टेबल नंबर 8 का ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है तो अब टेबल नंबर 8 हमारा फ्री हो जाना चाहिए। तो देखिए आपको टेबल नंबर 8 पहले ये फेडेड था, अब ये टेबल नंबर फ्री है, फिर इसमें से हम कोई ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, दोनों तरीके का ऑर्डर हमने आपको दिखा दिया। क्यूटी वाइज भी दिखाया, किचन ऑर्डरिंग टिकट क्यूटी जनरेट किया, फिर उसका बिल निकाल के फाइनल दिया, या फिर डायरेक्ट बिल दिया। तो इस तरीके से हमारा ये बिलिंग का प्रोसेस है। यहाँ पे आपको डेली सेल्स दिखता रहेगा और ये आपको टेबल, जिस टेबल पे आप क्लिक किए रहेंगे फाइनली वही आपको टेबल यहाँ दिखेगा। जैसे हमने 16 पे क्लिक कर दिया, आप 16 पे कुछ भी आप ऑर्डर लीजिए, यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, ये ऑर्डर नंबर है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑर्डर का सेक्शन है। फिर इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। यहाँ पे आप जा करके जो रेसिपीज़ वगैरह हैं, आप अपने रेस्टोरेंट में रेसिपीज़ वगैरह है उसको ऐड कर सकते हैं, वेज नॉन वेज की कैटेगरी बना करके। और उसके बाद फिर स्नैक्स में है क्या, उसकी एक कैटेगरी आप बना रहेगी जो मीनू में रहता ही है, और उसका फिर रेसिपी का नेम और रेट करके आप उसे सेव करके बिलिंग कर सकते हैं उसका। इस तरीके से ये आपका हो गया। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, रेस्टोरेंट का नेम है। मान लीजिए आपके रेस्टोरेंट में कुछ नंबर चेंज करना है आपको गलती से कुछ, तो आप यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। अपना एड्रेस वगैरह कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाह रहे हैं, क्यूआर कोड लेना चाहते हैं, क्यूआर कोड अपने बिल में लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, जो भी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जीएसटी वाली बिलिंग करना चाहते हैं, सब चीज़ें। आप नीचे फुटर में आप क्या देना चाहते हैं क्या नहीं देना चाहते हैं। फुटर में जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि प्रोडक्ट, एक बार जैसे मानिए कोई
फूड को वो खा लिया है और उसके बाद फिर वो बिल पैसे देने के लिए मना कर रहा है, या कुछ भी आप अपना एक नोटिस नीचे लिख करके दे सकते हैं अपने बिल पे। तो ये फुटर का जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपके बिल पे दिखेगा। एक तरह से सेटिंग का काम करता है। तो ये तरीके से रहा हमारा बिलिंग का। मेन तो आपका यही है बिलिंग का सेक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। आपको डेली सेल भी देखना होता है, ये भी आपको सेल रिपोर्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। सेल रिपोर्ट में आप जाएंगे तो मतलब कि आज के डेट में कितना सेल हुआ है, या एक महीने के अंडर में कितना सेल हुआ है, तो ये चीज़ है। माने आपको एक महीने का देखना है तो एक मंथ कम कर लीजिए। यहाँ पे मार्च अप्रैल से मार्च के बीच में आपको अगर देखना है तो डेली सेल रिपोर्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर लीजिए। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने वो प्रिंट होकर आ जाएगा अगर प्रिंटर से है। अब देखिए इसमें टोटल सेल 3570 इतने अमाउंट का हमारा सेल हुआ है इस एक मंथ में। तो ये हमारा डेली सेल का रिपोर्ट जो भी आपने देखा। तो मैं समझता हूँ कि मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट लगभग ये ख़त्म हो चुका है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये बिलिंग का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। और कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो आता है तो आपको जल्द से जल्द पता चल जाए, इसके लिए आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।